तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको रे डायग्राम की मदद से अच्छी तरीके से बताऊंगा और हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में और उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में। देखो कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इन जगहों पर रखें तो कैसी इमेज बनेगी, आइए उसी को समझते हैं। रे डायग्राम की मदद से समझाएंगे आपको और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, इंफिनिटी यानी अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा इसकी रेंज से बहुत दूर है, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी। तो आइए सबसे पहले रे डायग्राम देखते हैं। ये देख लो, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एग्री करते हो ना आप सभी। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है भैया, ये पोल हो गया, यहां पर फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यही है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहां पर रखा है, ठीक है, तो एक रे हमने ऐसे निकाली पैरेलल टू किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पास हुई कहां से, फोकस से। दूसरी रे भी हमने क्या निकाली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, जो कि हमारा कहां से पास हुई, ठीक है, फोकस से। तो ये रूल है, हमने पढ़ा है। अब देखो यहां पर इमेज कैसी बन रही है, तो अगर हम देखें तो इमेज हमारी बन रही है एट फोकस। कहां बन रही है, एट फोकस पे इमेज बन रही है। इमेज हमारी क्या है, रियल है, क्योंकि यहां पर दो रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं और साथ के साथ क्या है, इनवर्टेड भी है। क्या, उल्टी इमेज फॉर्म होगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे सीधा रखा है तो इमेज हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज फॉर्म होगी। और ये हमारा इमेज जो है वो हमारा क्या है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा हो तो बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक है, बहुत छोटी इमेज। अब कह रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, पहले रे डायग्राम देखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया भैया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कर रहा है ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है। अब देखो ये रफ जो है रे डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, आप मेजर करके बनाना। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है। तो एक रे हमने ऑब्जेक्ट के मुंह से निकाला तो वो हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमारा पास हो गया फोकस से। दूसरा रे हमने क्या किया, फोकस से पास कराया तो वो हमारा कहां से चला गया, वो हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। और देख पा रहे हो दो रेज यहां पर मिल रही हैं, एक्चुअल में ये रेज मिल रही हैं, तो यहां पर हम ऐसे इमेज बनाएंगे और इसका जो हमारा सर रहेगा वो नीचे रहेगा और जो इसका ये पूंछ रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो अब देखो यहां पर अगर हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिखें तो बिटवीन कहां, सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। इमेज हमारी कैसी है, रियल है, और भैया अगर रियल है तो इनवर्टेड तो होगा ही, ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही। उसके साथ हमारा इमेज क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी स्मॉल साइज की है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी साइज की है। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा तो ये इमेज हमारी बनेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इमेज के। अब करा है अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे ही रख दें, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, तो ये हमारा ले लो भैया कॉनकेव मिरर और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, अगर हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, सी पर ही रख दें, यानी कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर ही हो जाए तो इमेज हमारी कहां बनेगी भैया, आइए देख लेते हैं। तो एक रे हमने ऐसे निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा कहां से पास होगी, हमेशा फोकस से पास होगी। दूसरी रे हमने ऐसे निकाली, ऐसे, ठीक है, तो वो हमारी यहां से पास होगी। अब देखो ये हमारी दोनों रेज यहां पर मिल रही हैं, तो ये मतलब एक तरीके से रफ डायग्राम की बात करें तो अब देखो यहां पर हमारा इमेज कहां बन रहा है, तो इमेज भी हमारा कहां बन रहा है, एट सी पे ही, यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखें तो इमेज हमारा कहां बनेगी, सी पर ही बनेगी। और ये इमेज हमारी क्या है, रियल है भैया, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ठीक है, रियल, ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड। और ये इमेज हमारी क्या है, ये है हमारी सेम साइज, क्या, सेम साइज। अगर कॉनकेव मिरर के सामने, ठीक है, सी पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो हमारी सेम साइज की बनेगी जैसा वो ऑब्जेक्ट रहेगा।
अब देखो हमारा केस नंबर 4 है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी और एफ रख दें, ठीक है, बिटवीन सी और एफ। आइए देख लेते हैं रे डायग्राम से। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब देखो मैं ये क्या बना रहा हूं, एक तरीके से रॉ रे डायग्राम बना रहा हूं। आप लोग अगर स्केल से मेजर के बनाएंगे तो वो एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भैया कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहां पर रखा है, ठीक है भैया, मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा है। अब एक रे हमने ऐसे पास करवाई, हर में हम देखो यही कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे पास करा रहे हैं, जो कि बार बार इसी फोकस से पास हो रही है, इसी फोकस से पास हो रही है। दूसरी रे हम फोकस से पास कराते हैं, कहां से, फोकस से पास कराते हैं, तो ये रे हमारी कहां मिलती है, ठीक है, ये रे हमारी कहीं यहां मिल रही है। तो यहां पर हमारा जो इमेज बनेगा, क्या बनेगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखें, ठीक है, अब सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद वो इमेज बनेगी। और ये भी रियल है भैया, रियल है, रियल के साथ साथ इनवर्टेड है, ठीक है, इनवर्टेड है भैया। फिर उसके बाद आप देखो कि यहां पर इमेज हमारी क्या है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, या फिर बोल सकते हो इमेज क्या है, इनलार्ज्ड इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा जाए, सी और एफ के बीच में रखा जाए तो इनलार्ज्ड इमेज बनती है, ठीक है। और इमेज कहां बनता है, बियॉन्ड सी बनता है। ये आप एक तरीके से अच्छे से मेजर करके बनाओगे तो आपको बढ़िया से देखने को मिलेगा। अब करा कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, आगे रख के देख लेते हैं कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, एफ पे है, यानी कहीं यहां पर है ऑब्जेक्ट। तो अब देखो ये कैसा बनेगा, देखो एक रे ऐसे पास करवाओगे, कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा रे, अब देखो, अब भैया हर में हम फोकस से पास करा रहे थे, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था। यहां पर कहां से पास कराएं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने जो केस लास्ट वाला पढ़ा था कि अगर हम पोल से एक रे ऐसे गिराते हैं पोल पे, तो वो हमारा उतने ही एंगल पे क्या हो जाता है, उतने ही एंगल पे वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब कहोगे अरे यार ये इमेज तो कहीं मिली नहीं, मतलब ये रेज तो कहीं मिली नहीं रही है, तो इसमें क्या इमेज कहां बनेगा। ये देखो ये रेज आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये रेज आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो यहां पर हमारा जो इमेज है वो कहां फॉर्म होता है, एट इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे बनता है। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या कि रियल इमेज बनेगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड के साथ साथ ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ठीक है, इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, इनलार्ज्ड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मतलब यहां पर रेज हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी अगर हम फोकस पे रख रहे हैं, और इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। अब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख के देखते हैं, और ये आप क्या लगा लो, स्टार मार्क लगा लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख रहे हैं तो कैसी इमेज बन रही है, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये भैया कॉनकेव मिरर, ठीक है, समझ लेना ये कॉनकेव मिरर। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है भैया, यहां पर है। तो भैया हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे, फोकस से पास कराएंगे, दूसरा रे ऐसे पोल से पास कराएंगे और ऐसे कराएंगे। नहीं 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 नहीं, आप पास करा के भी देखो, यहां पर अगर आप ऐसे एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे तो क्या वो रे ऑब्जेक्ट के अंदर से घुस के फोकस से पास थोड़ी ना करेगी। तो यहां पर केस हमारा क्या है, थोड़ा सा अलग है। यहां पर हम क्या करेंगे, हमने जो तीसरा केस पढ़ा था कॉनकेव मिरर का, यानी रूल पढ़ा था हमने, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी ऐसे लाइट रे हमारा गिरती है किस पे, कॉनकेव मिरर पे, तो वो उतने पे ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की मदद लेकर, ठीक है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की मदद लेकर कुछ इस तरीके से ऐसे हमारा एक लाइट रे को जो है गिराते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये लाइट रे गई और इतने पे ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा हम क्या करते हैं कि पोल पे, ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं कि पोल पे गिराते हैं एक लाइट रे, तो हमें पता है कि वो उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब देखो ये एंगल बराबर। अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐसे पीछे मिलाने की कोशिश करें, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, इसको हम क्या करें, इस तरीके से एक्सटेंड करें, ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आ रहा है जहां पर ये मिल जा रही हैं।
अब देखो क्या ये रियल, अब कहोगे कि ये एरो ऊपर क्यों किया, हर में तो नीचे कर रहे थे, जहां पर इमेज बन रही थी हर में तो एरो नीचे कर रहे थे। तो देखो क्या ये रियल वर्ल्ड में मिली हैं, क्या दो रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं? तो नहीं कर रही हैं, हमें उन्हें पीछे खींच के बुलाना पड़ रहा है, पीछे खींच के बुलाना पड़ रहा है कि आओ आप मीट करो। तो यहां पर इमेज हमारी बनेगी कहां, इमेज यहां पर हमारी बनेगी कहां पर, इमेज यहां पर बन रही है हमारी बियॉन्ड मिरर, कहां, ठीक है बियॉन्ड, ठीक है बियॉन्ड मिरर, ठीक है बियॉन्ड मिरर, इमेज हमारी मिरर के बाद बन रही है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर हमारी हर में रियल इमेज बन रही थी, हर में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, यहां पर क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, क्या वर्चुअल बनेगी। और अगर वर्चुअल है तो साथ के साथ इरेक्ट भी होगा, यानी सीधी इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। उसके बाद ये हमारी क्या है, हाईली इनलार्ज्ड है, क्या है, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है ठीक है हाईली इनलार्ज्ड। तो बहुत बड़ी इमेज बन रही है, देख रहे हो ऑब्जेक्ट कैसा पिद्दू सा है, इमेज कैसे कितनी बड़ी बन रही है। तो यहां पर हमने 6 केसेस समझे, मतलब यहां पर हमने 6 केसेस को समझ लिया कॉन्केव मिरर का। अब बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। अब समझ लेते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन दो जगहों पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी। अब देखो यहां पर हमें यही 2 केसेस पढ़ने हैं, बड़ा ही आसान है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, यानी अगर ये हमारा जो है एक तरीके से कॉन्वेक्स मिरर समझ लो, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बाहर की तरफ है हमारा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा है इसकी रेंज से, तो इमेज कैसी बनेगी। और एक कह रहा है कि ऑब्जेक्ट किसी भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, यानी मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसी बनेगी। देखो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हो सकता है, यहां रखा हो सकता है, यहां रखा हो सकता है, तो कहीं भी आप रख लो, ठीक है, वो हमारा हो गया। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फिनिटी की। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरीके का होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया जो है यहाँ पर पोल हो गया, यहाँ पर फोकस होता है इसका, और इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, इधर साइड। कॉन्केव में सारा इधर साइड का मामला था, इसमें सारा इधर साइड का है, और ऑब्जेक्ट तो हम इधर ही रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रखते हैं। तो अब देखो ये हमारा क्या कर देता है, जो रेज आती है लाइट रेज उनको डाइवर्ज कर देता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी इंफिनिटी पे जो है रख देते हैं। लो भैया हमने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया। अब देखो एक रे हमारी ऐसी आएगी, ठीक है, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमारा क्या हो जाएगी। अब हमने रूल पढ़ा था कि वो फोकस का ऐसे सहारा लेते हुए कहां जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, फोकस का सहारा लेते हुए, ठीक है, फोकस का सहारा लेते हुए ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरा एक रे हम ऐसे निकालते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी फोकस का इस तरीके से सहारा लेते हुए क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्ज हो गई रेस हमारी। तो अब देखो यहां पर इमेज हमारी कहां बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज हमारी कहां बन रही है, इमेज देखो हमारी बनेगी भैया कहां, ठीक है, इमेज बनेगी हमारी, ठीक है, इमेज बनेगी कहां, एट फोकस, यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज एट फोकस बनेगी। इमेज कैसी है, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि देखो जब ये रेज ऐसे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो हमारी डाइवर्ज हो गई। अब क्या ये रेज, इनको बढ़ाओ, क्या ये रेज कभी आपस में जो है जाके कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, तो रियल वर्ल्ड में नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे खींच के जो है मिला तो सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि ऐसे फोकस पे जो है हम ऐसे खींच के मिला देते हैं। तो यहां पर वर्चुअल और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ये इमेज हमारी क्या है, ये इमेज भी हमारी है हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत छोटी इमेज है, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो इस पॉइंट पे इमेज बन रही है तो बहुत छोटी इमेज है। अब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो। लो भैया हमने कहा कि ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, हमने कहा कि इसे कहीं एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो, यानी ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी, मान लो कहीं भी रख दिया हमने, कहीं भी ऐसे रख दिया, लो भैया रख दिया हमने। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, एक रे हम क्या कर रहे हैं, एक रे हम ऐसे फोकस से पास कराएंगे, तो मतलब यहां से पास कराएंगे, ठीक है, और एक रे ऐसे हम पैरेलल पास कराते हैं, तो ये हमारा फोकस का सहारा लेते हुए डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी रे हमारा ऐसे पोल पे गिराएंगे तो यहां से इक्वल एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को भी पीछे बुलाएंगे। यहां पर भैया ये रियल वर्ल्ड में कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इमेज को बनाता ही नहीं है, रियल इमेज नहीं बनाता है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, पीछे बुलाते हैं, आजा 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 आजा,
जा। तो हमने इसको भी पीछे बुलाया, तो इमेज देख रहे हो, इमेज यहां बन रही है और इमेज रियल वर्ल्ड में नहीं बन रही है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में इमेज नहीं बन रही है। तो इमेज हमारी कहां बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज भी यहां पर भी क्या है, वर्चुअल इमेज है, और अगर वर्चुअल है तो साथ के साथ इरेक्ट होगा, ये हमारी कही हुई बात है। और यहां पर इमेज हमारी क्या बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। अब मैं आपको जाते जाते एक चीज बता देता हूं, यहां पर हमारे दोनों केस खत्म हो गए, बस इतना ही है कॉन्वेक्स मिरर में। अब मैं जाते जाते आपको एक चीज बता देता हूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो वो हमेशा वर्चुअल, ठीक है, हमेशा वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ये हमारी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की जो है एक तरीके से बोल सकते हो खास बात है। ये आप जो है मार्क करके रख लो कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा फॉर्म करता है वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। तो यहाँ पर हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों खत्म होता है। होप्स आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो और मजा आया हो तो भाई लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।